নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুস্তক পল্লৱ ভাগ 1 এই পাঠ্যপুথিখনিৰ অন্তৰ্গত পঞ্চম পাঠ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এই পাঠটোৰ অন্তৰ্গত अभ्यासमालार विभिन्न प्रश्न उत्तरসমূह চাওঁ আহা। तो अभ्यासमाला में सबसे पहला प्रश्न है, आओ गोपीनाथ बरदलै के बारे में अपने शब्दों में बताएं। तो इससे पहले जो वीडियो दिया था गोपीनाथ बरदलै जी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है उसमें, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद बरदलै जी के बारे में आप लोग बता सकते हैं और लिख सकते हैं, उनके कर्म जीवन के बारे में, उनके ग्रंथों की रचना के बारे में, और साथ साथ असम के लिए उसने जो किया, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना की, और साथ साथ गुवाहाटी विश्वविद्यालय की भी उसने स्थापना की थी। तो इन सभी बातों को आप लोग विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी के बारे में उल्लेख हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बरदलै जी के प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? তেনেহলে তেওঁৰ प्राथमिक शिक्षा ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে? बरदलै जी के प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई, नौगांव रहात। तीसरे प्रश्न है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? তেনেহলে गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापना केতিয়া হৈছিলে? गोपीनाथ बरदलै जी के प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। তেনেহলে আমি কি পালো? गोपीनाथ बरदলৈৰ তেওঁৰ প্ৰয়াসৰ ফলত 1948 চনত কি হৈছিলে? गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापना হৈছিলে। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है, बरदलै जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, बरदलै जी का जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था। তেনেহলে আমি পালো তেখেতৰ জন্ম 6 জুনৰ দিনা 1890 চনত ৰহাত হৈছিলে। খ के प्रश्न है, उनके माता पिता के नाम लिखो। তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ নাম লিখিব লাগে। আমি আগতে পাইছিলো, আগৰ ভিডিঅ'টোত পাইছিলো। দেউতাক কোন আছিলে? बुद्धेश्वर बरदलै, और माता कौन थे? प्राणेश्वरी देवी। उसके बाद प्रश्न है, बरदलै जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखो। तो 2 ग्रंथों के नाम हम लोग लिख सकते हैं, श्री रामचंद्र, बुद्धदेव। हो गए, तो इन 2 नाम को लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे पुस्तक हैं, उनके नाम भी तुम लोग लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न है, असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके जैसे कि स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना, असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना 3 नवंबर 1938 को हुआ था। ओके, तो उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै। बरदलै जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो ये दूसरी प्रश्न है। तो हम लोग को मालूम है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा था, भारत रत्न सम्मान उसे दिया था। इसके बाद 4 नंबर के जो प्रश्न है उसको देखें। असम में अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए, नीचे कुछ तस्वीरें दी गई है, शिक्षक की सहायता से कक्षा में इनके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ कुछ जैसे कि तस्वीरें दी गई हैं, कनकलता बरुआ, तरुण राम फूकन, चंद्रप्रभा सैकियानी, नवीन चंद्र बरदलै। तो ये सभी के सभी जैसे कि असम में क्या है, जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें ये सक्रिय रूप से उन लोगों ने भाग लिया था, और असम ही नहीं भारतवर्ष को भी स्वाधीन बनाने में या स्वाधीन करने में इन सभी लोगों के बहुत ही हाथ हैं। तो इन सभी के बारे में आप लोग देखें, विस्तार से देखें, पढ़ें, पुस्तकों को पढ़ें, इनकी जीवनी को पढ़ें, तो आप लोग समझ सकेंगे। इसके बाद 5 नंबर के प्रश्न को देखें। एक एक शब्द लिखें বৃত্ত से सुनकर। तो কাষত এটা বৃত্ত দিয়া আছে, তাত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, গায়ক, খিলাড়ী, वकील, सेविका, हितैषी, लोकप्रिय। तो এই শব্দবিলাক কি হৈছে, ইয়াত যোনবিলাক খালী ঠাই দিয়া আছে, এই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰিব লাগে।
तो सबसे पहले है गाना गाने वाला, जिन्हें गान गाए गायक। खेल खेलने वाला, जिन्हें खेल खेले खिलाड़ी। सेवा करने वाली, जिन्हें सेवा करे सेविका। वकालत करने वाला, तो वकील। हित करने वाला, जिन्हें ভাল কথা ভাবে, जिन्हें ভাল काम करे, तो हितैषी। लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। इसके बाद 6 नंबर के प्रश्न है, इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। तो ख घ, तो यहाँ से शब्द बनाने के लिए दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, खेल, घत, छाया, दया, धन, पाप, फसल, यह, वाक्य। तो इस तरह से हम लोग शब्द बना सकते हैं। इसके बाद कुछ अक्षर दिए गए हैं 7 नंबर में, इन्हें पहचानो और याद करो। तो सबसे पहले है झ, श, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इन अक्षरों से बने कुछ शब्द दिए गए हैं। तो देखो 8 नंबर के प्रश्न में झंडा, झाड़ू, झटपट, झमझम, ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ, पुत्र, चित्र, मित्र, त्रुटि, शंख, शक, शत, सर्वत, होली, हवा, हरा, हाथी, दक्ष, अक्षर, परीक्षा, दक्षिण। तो इन शब्दों को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करिए और साथ साथ इनको जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उनके उच्चारण को जैसे सही तरह से उच्चारण करने की कोशिश करें।